इस वीडियो में मैं आपको गणित कक्षा 12 गणित के पेपर के लिए 5 ऐसे सवाल कराऊंगा जो पेपर में आने ही आने हैं। 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो कि आने ही आने और एक ही वीडियो में 1 शॉट 5 क्वेश्चंस। जैसे कि आपका ये है पहला क्वेश्चन कि आपका a बराबर इतना है तो a इनवर्स निकालो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद में फिर आगे के और सवालों को करेंगे। एक ही वीडियो में पांचों के पांचों सवालों को खत्म करेंगे। पहला सवाल है आपका कि भैया a बराबर इतना दे रखा है तो इसका आव्यूह का इनवर्स निकालना है। ठीक है, आव्यूह का इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमारे पास a है। अब मैं पहले तो आपको छोटा मोटा बता दूं कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड और एडजॉइंट a, ये होता है। तो सबसे पहले आपको a का मॉड निकालना पड़ेगा। चलिएगा, जब a आपका दे रखा है तो यहां से हम a का मॉड निकाल लेंगे। a का मॉड कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है इसकी, इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलेंगे? रो। देखिए, जो लाइन इस तरह से होगी उसको हम रो बोलते हैं, जो लाइन इस तरह से होगी उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो हमारी रो का पहला 2 है, ये 2। ठीक है, पहला अंक हमारा कितना है? 2 ले लिया। इसको रो से, ऊपर वाली रो से कोई लेना देना नहीं। जब 2 अंक लिया है तो इसी को छुपा लेंगे हम, यानी कि हमने 2 अंक लिया है, ये इससे रो से तो कोई लेना देना नहीं है, इसी को छुपा लेंगे। तो कितना जो दिखाई दे रहा है वो लिख लीजिए, 2 1 -4 -2, 2 1 -4 -2, ये। ठीक है, बीच वाले का देखिए गोला कर दिया है मैंने सर्किल। बीच वाले का हमेशा हम चिन्ह बदलते हैं। ये -3 है तो यहां पे लेंगे हम +3। यदि ये यहां पर +3 होता तो मैं यहां पर लेता -3, यानी इस वाले का चिन्ह बदलते हैं। पहली रो के दूसरे एलिमेंट का चिन्ह बदलते हैं। पहली रो से कुछ लेना देना नहीं। अब दूसरा ये वाला एलिमेंट लिया तो इसी रो को हम, इसी कॉलम को हम छुपा लेंगे। तो 3 1 -4 -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5वां, यानी कि ये वाला अंक जो करते हो लेंगे हम, इसको छुपा लेंगे। तो कितना दिखाई दे रहा? 3 1 2 1, 3 1 2 1, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो करते हो रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, -4, एक माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस होता है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ और फिर नीचे वाले की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 चौके 4, -4 हो जाएगा। देखिएगा, एक माइनस तो ये लगा हुआ है, बाहर अंदर आएगा -4, -4 इसको कर देगा +4, यानी कि ये हो जाएगा +4। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये +3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि -6 हो जाएगा। फिर माइनस लगाऊंगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 में करूंगा, यानी कि ये फिर से +4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा +4? क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 है, एक फॉर्मूले में माइनस होता है, इसलिए +4 हो जाएगा। ये +5, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 3 1 3, फिर -1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 1 दूनी 2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाले की पहले मल्टीप्लाई की जाती है, फिर नीचे वाले की जाती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, 4 और ये +4, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 4 और -4 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये 4 और ये -6 है, तो -2 बचेगा, यानी -6 +4, तो -2 बचेंगे। -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6। बात समझ में आई? -6 और +4, तो -2 बचे, -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 6, -6 हो जाएगा। 3 में 2 जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई +5 में करेंगे तो +5, 5 और ये -6, यानी कि सीधे सीधे -1 बचा। तो a का जो मॉड है वो कितना आ गया? -1 आ गया। ओके, अब हमारा a का मॉड निकल आया। अब इसके बाद में हमको क्या बताया कि पता है आपको कि a का इनवर्स निकालने के लिए हमको a का मॉड इंटू एडजॉइंट a चाहिए होता है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया a जो एडजॉइंट a होता है, एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये होता है। ये आपका एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है। तो अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है और इस फॉर्मूले को
वैल्यू निकालने के लिए हमको ये निकाल दिया, और ये एडजॉइंट ए के लिए हमको ए 11 12 13 ऐसे निकालनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने यहां पर देखिए ये लिख दिया, ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये वैल्यू निकालेंगे हम। ये कैसे निकलेंगे देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये ए है और यहां पर क्या है, ये जो भी है ए 11 है, तो इसका मतलब ये है कि पहले को रो दूसरे को कॉलम बोलते हैं, पहले को रो और दूसरे को कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो ये -1 की पावर रो प्लस कॉलम जोड़ते हैं, यानी कि रो कॉलम यानी कि 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1 आएगा। क्यों आएगा प्लस का 1? क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 है, और यदि -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसका वैल्यू प्लस का 1 आता है, और -1 की पावर कोई भी विषम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू माइनस का 1 आती है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो इसीलिए देखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, इसको जब हम खोलते हैं इसको, तो हमेशा -1 की पावर r + c आता है। तो यहां पे इसी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, यहां पर है 1 ए 11 है, ए 11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, यानी -1 की पावर सम संख्या हो गई, एक और एक दो, दो सम संख्या। यदि -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो आता है प्लस का 1। प्लस के 1 को लिखो या मत लिखो, सीधे सीधे 1 लिख दो, क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। ये 1 और 2 कितना है 3, तो यानी -1 की पावर 3 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, तो इसलिए इसके आगे आएगा माइनस का 1। ये 3 और 1 4, यानी कि ये प्लस का 1 आएगा। 2 और 1 3, यानी कि माइनस का 1 आएगा। 2 और 2 4, यानी कि प्लस का 1 आएगा। 3 और 2 5, 5 यानी विषम संख्या, यानी कि माइनस का 1 आएगा। 3 और 1 4, यानी कि प्लस का 1 आएगा। 3 और 2 5, यानी कि विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा। 3 और 3 6, यानी कि सम संख्या प्लस का 1 आएगा। बात समझ में आ गई होगी कि ये हम 1 1 क्यों लेके आए, +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब देखिए, अब आगे का फंडा समझो। ये कह रहा है 1 1 1 1 का मतलब क्या है कि पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 1 -4 2, कितना दिखाई दे रहा है, 2 1 -4 और -2, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे का बात करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, 12 में क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको छुपा लेंगे, 3 1 -4 2, 3 1 -4 -2, ये हो जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, 3 1 2 1, 3 1 2 1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बात समझ में, यानी कि ए 11 ए 12 ए 13 ऐसे निकला है, ठीक है। इसी तरीके से हम इनको आगे सॉल्व करते रहेंगे। चलिए सॉल्व में बाद में कर दूंगा, ऐसे में डायरेक्टली अब सभी वैल्यू को रख दे रहा हूं, देखिएगा। अब आएगा 2 1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो -3 1 -3 1 पहली रो ऐसे, और 5 और -2 5 -2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रो दूसरा कॉलम ऐसे छुपा लेंगे तो 2 1 2 1 आ जाएगा, 5 -2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम ऐसे छुपा लेंगे तो 2 1 -3 1 2 1 -3 1 ऐसे आ जाएगा। अब के यहां बात है तीसरी, देखिए 31 का मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो यानी कि ये रो है, तीसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे, -3 2 -3 2 5 -4 5 -4, देखिए तीसरी रो पहला कॉलम। ऐसे ही तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 5 -4, तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, 2 3 -3 2, एक बार चेक कर लेना, तीसरी रो तीसरा कॉलम, बस ये है। ये सारी वैल्यू आगे लिखनी आ गई आपको, ठीक है। इस तरह से हम धड़ धड़ करके सारी वैल्यूओं को निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे, अब इनका काम क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ इनको सॉल्व करना रह गया है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये प्लस का 1 है, प्लस के 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म करो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 यानी -4, फिर -1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, -4, एक माइनस पहले से तो हो जाएगा +4। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, प्लस का है,
4 में 4 गए, ये टोटल मिला के 0 आ जाएगा। आगे करते हैं। अब ये देखिएगा, ये याद रखिएगा माइनस वाले का विशेष योग होता है, माइनस वाले का विशेष ध्यान रखना होता है, माइनस रखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे माइनस का 4 यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 4। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस के 6 और प्लस के 4 बचेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1 पहले से, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसकी मल्टीप्लाई ये 1 है, प्लस का कोई देना नहीं है, 3 1 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 और 3 में से 2 गया तो 1, सीधी सीधी बात, 3 में 2 गया 1। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले से तो बस मतलब ये है, प्लस वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, प्लस वाले से आपको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। ठीक है, पर माइनस वाले को जरूर लिखना है। चलिएगा, -3 की -2 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे, फिर माइनस और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा 1 पंजे 5, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस पहले है ये वाला। ठीक है, चलिएगा। अब ये 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पर मैं लिख दे रहा हूँ। 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 5 1 5 यानी कि ऐसे, ये 5 4 9 माइनस के 9 हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में प्लस का है, प्लस से तो कोई लेना देना होता नहीं है। ये माइनस का है, माइनस से ध्यान रखेंगे हम, माइनस का हम ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर। 2 1 2 फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा। 2 1 2 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 1 माइनस फॉर्मूले वाला तो इसको कर देगा प्लस, 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 में तो माइनस का 5, 3 चौके 12, ये 1 है प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौके 12 हो जाएगा प्लस के, क्योंकि माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 10, 12 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 2, वो भी प्लस के। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये माइनस का है, माइनस का लिखेंगे, 2 चौके 8 माइनस का 8, फिर 1 माइनस और 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से 3 पंजे 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 15 और 8 23 हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएंगे प्लस के 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 2 दूनी 4, 1 से तो कोई लेना देना नहीं है, 2 दूनी 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9 यानी प्लस के 9 हो जाएंगे। क्यों, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 9, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 9 और 4 हो जाएंगे 13, 9 और 4 13। अब ये सारी की सारी वैल्यू आप देख लीजिएगा कि आपको कुछ है का मतलब इसमें गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, यदि गड़बड़ होगी तो पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है हमको कि कहीं पर कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब आ गया आपका, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है ये लिख देना, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का ये पूरा फॉर्मूला लिख देना, ये वाला फॉर्मूला लिख देना यहां पर। तो अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी बनेगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू बनेगी आपकी, देखिएगा, ए 11 12 13 है, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी है 0, 12 की वैल्यू 2 और 13 की वैल्यू 1, फिर 21 22 23 यानी 21 22 23 यानी कि -1, माइनस का 9 और माइनस का 5, फिर आएगा 31 32 33 यानी 2 23 13, 2 23 और 13, ये आपका निकल आया। क्या निकल आया, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपका पूरा बोर्ड पे आ सके सवाल, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या निकालना, हमको तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, यही होता है फॉर्मूला। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/-1। ये देखिएगा, ए के मॉड की वैल्यू -1 आई थी और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई है 0 2 1 -1 -9 माइनस का 5 2 23 और 13। जब -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे यानी सभी में माइनस करेंगे तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे और सीधे सीधे ये आपका उत्तर आके तैयार हो जाएगा। क्या है
जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें कर देंगे ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 2, माइनस का 23 और माइनस का 13, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू होती कि 1 अपॉन माइनस के 17 होती तो इतना ही रहने देते, फिर यही पे उत्तर लिख देते, यही उत्तर है। लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस का मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन 1 तो काम खत्म। ये आपका उत्तर आ चुका है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये आपका उत्तर निकल गया। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, ये वाला सवाल हो चुका है। अब यहीं से एक सवाल और बनता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसी सवाल का यूज करके मैं एक सवाल और आपको करा रहा हूं। क्या है सवाल? कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या सवाल समझो जरा, ऐसे कहेगा, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो। समीकरण क्या बनेगी? 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11। इस तरीके से 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, और आपका x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। ये आपके समीकरण बन गए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब तक जो आपने सवाल किया है, जैसे कि ये a इनवर्स, ये बराबर दे रखा था, a इनवर्स निकाला। इसी सवाल का यूज करके एक दूसरा सवाल भी बनता है 8 नंबर का, जो अलग तरीके से आता है, घुमा के दे रखा होता है सवाल कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। हल करने का मतलब निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो, मतलब आव्यूह बनाकर हल करना है। कौन सी समीकरण है? ये 3 समीकरण दे रखी है। 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11 ये दे रखा है। ये 3 समीकरण दे रखे। हल करने का मतलब ये है कि x y z की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x y z की वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसे सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे और इन तीनों समीकरणों को ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। फिर यहां पर हमको क्या करना है? पहले हमको एक आव्यूह बनाना है, क्योंकि हम आव्यूह विधि से हल करेंगे तो हम पहले आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह कैसे बनेगा देखिएगा। पहली समीकरण देखो क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस 5, यानी कि x का गुणांक 2 है, y का गुणांक यहाँ पे -3 है और z का गुणांक कितना है? 5 है। इस तरह से बन गया। ऐसे ही यहां पर दूसरी समीकरण देखो, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक -4 है। इसका देखिएगा 1 और -2, ये कहां से पता चला? x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -2। अब यहां से आपका दूसरी चीज देखिएगा, ये समीकरण किस में दे रखी है? x y z में। तो मैं यहां पर मान लूंगा एक और आव्यूह बना दूंगा, x y z। ये x y z में समीकरण दे रखी है। एक और आव्यूह बनाऊंगा, ये तीसरा आव्यूह क्या है? ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 11 -5 और -3, ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ऐसे सवाल का, तो हमने ये क्या बनाया? आव्यूह बना दिया। x y z में ये समीकरण दे रखी है और ये 11 -5 -3 ये यहां पर लिख दिया। ओके, अब आप देखिएगा ये सवाल को किस तरह का, किस रूप का दे रखा है? आव्यूह गुणा x y z बराबर ये दे रखा है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इस चीज का याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या किया था? a इनवर्स निकाला था ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये जो समीकरण है, समीकरण का रूप क्या बन गया? यहां पे लिख देंगे समीकरण का रूप। समीकरण का रूप कैसा बन जाएगा? x इंटू a बराबर b, इस रूप का हो गया ये समीकरण, क्योंकि इसमें आव्यूह भी आ गया। आव्यूह इंटू x, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही समीकरण टाइप की बन जाएगी और ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इनवर्स b। हमेशा याद रखिएगा, a इधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है? x मतलब x y z की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स निकालना है।
ए का मान ये है तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए देखो जरा, ये वाला ए देखो, 2 3 1 2 3 1, -3 2 1 -3 2 1, 5 -4 -2 ये। तो अब आपका जब ए इस तरीके से आ गया और हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स तो वैसे ही निकलेगा जैसे अभी अभी हमने ये वाला सवाल किया है, आपको पता है। यहीं से आगे करेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉड ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए आपको A11 है, A12 है, A13 है, इस तरीके से निकालने पड़ेंगे ये सारी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, फिर ए इनवर्स निकाल दो। तो ये पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया हमने, ये सॉल्व कर दिया, यानी कि ये पूरा पहले सवाल को फिर से उतार दो यहाँ पर पूरे को, ठीक है। तो ए इनवर्स निकाल दिया। अब ए इनवर्स निकल आया, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। जब ए इनवर्स निकल आएगा तो फिर लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मतलब क्या कि x बराबर क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है x की वैल्यू कितनी है? x y z, x की वैल्यू x y z, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी? 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13, और इसके साथ बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 11 -5 और -3 ये है, ठीक है। बस अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां के बाद में सॉल्व कैसे करेंगे हम देखिएगा, यहां के बाद में हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x y z, ये देखिएगा पहला ये है। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको तो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे, यानी ये 3 उठाएंगे ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -5, यानी 1 की मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6, ठीक है। -2 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे -22 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, ठीक है। और 23 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 23 3 69, ठीक है, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। अब इन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 यानी कि -11 हो जाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -25, माइनस की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39 प्लस के 39, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और देखिएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई -5 2 3 6 प्लस के 6, ये ठीक है, ये प्लस का 6 रहेगा क्योंकि इन 3 की -3 में करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x y z बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, जरा सॉल्व करो इसको। 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गए तो 1 आ गया। अब देखिएगा 40 4 यानी 40 और 2 60 60 60 67 में से 69 में 67 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी कि 6 और 3 36 हो गया, 39 में 36 गया 3, ऐसे आ गया। तो यानी यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। x की वैल्यू इतनी, तो यहां पर लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर ये, y बराबर ये और z बराबर ये। आ गया ना, आ गया। तो मतलब क्या है कि यहां पर भी जब इस टाइप का सवाल आएगा तो उसमें ए इनवर्स ही निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, इस टाइप से निकालना है। पहले आपका एक आव्यूह बना लेंगे, उसका ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर आपको ये 3 लाइन और एक्स्ट्रा करनी है, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया होगा आपको सवाल? नहीं समझ में आया है तो आव्यूह विधि से हल कीजिए। मैंने एक सवाल और करा रखा है पहले से, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अवकल समीकरण xy dy/dx बराबर x+2 y+2 के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण आपसे चाहिए। देखिएगा ये आपका अवकल समीकरण का सवाल है, सॉल्यूशन है, बहुत ही शानदार। हम सॉल्यूशन इसको करेंगे, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि ये आपकी एक समीकरण दे रखी है xy dy/dx बराबर x+2 और y+2। इसमें आपसे पूछा है कि 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। तो सबसे पहले तो इसकी समीकरण निकालो, यानी सबकल समीकरण को हल करो। हल करने के बाद में जहां पर 1, -1 रख देंगे, x y की जगह, बात खत्म हो जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं सवाल को। ऐसे सवाल में देखिएगा यदि dy/dx की वैल्यू निकालूं तो ये नीचे पहुंच जाएगा,
फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप में अलग तरीके की समीकरण बन जाएगी। या फिर आप ऐसे करो डायरेक्टली एक्स एक्स के एक तरफ वाई वाई के एक तरफ ले आओ। अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, या तो देख लो सिंपली आपका सॉल्व हो पा रहा है, एक्स एक्स के एक तरफ वाई वाले टर्म को एक तरफ करके देख लो। नहीं हो रहा है तो दूसरा देखो, अंश बट्टे हर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, यानी कि समघातीय समीकरण तो नहीं बन रही है, ऊपर की घातें समान नीचे की समान। या फिर आप देखो डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का तो नहीं बन रहा। तो इसमें तो देखो सिंपली एक्स वाली टर्म को इधर और वाई वाली टर्म को इधर ले जा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। यानी कि एक्स प्लस को इधर ले आइए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा एक्स वाई, ये है डी वाई बराबर एक्स प्लस 2 और ये है वाई प्लस 2 और डी एक्स। मैं क्या कर दिया, डी एक्स को इधर ले गया, बाकी अभी कुछ नहीं किया। अब मैं y प्लस वाली टर्म को इधर ले आ रहा हूं तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 2, ये वाला टर्म इधर आ गया और ये है यहाँ पर x प्लस 2 है, तो इस वाले टर्म के नीचे ये x आ जाएगा, ये आ गया dx। समझ में आई बात नहीं आई? बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब इन दोनों पक्षों का आप देखो, x x एक तरफ y y एक तरफ, इसको समाकलन कर दीजिएगा, दोनों का समाकलन कर दो डायरेक्टली। समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे, समाकलन y अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई, समाकलन x प्लस 2 बट्टे x इसका इंटू डी वाई। अब इसका डायरेक्टली समाकलन होगा नहीं, क्योंकि ऊपर है y, नीचे है y प्लस 2। हम क्या करेंगे, ऊपर ही 2 जोड़ देंगे, 2 घटा देंगे, यानी कि ये समीकरण आपकी कुछ इस तरीके की अब नजर पड़ेगी। ये है y प्लस 2, नीचे का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, देख चेक कर ले रहा हूं, चलिए दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैं इसी समीकरण में यहां पर मैंने 2 जोड़ दिया और इसी में मैंने 2 घटा दिया। ऐसा क्यों किया, इसमें 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, 2 से 2 कट जाएगा, रहेगा ये y। अभी भी बात वही है, लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा बन जाएगा सही। ये समाकलन है, इसको देखिएगा, ये x है तो इसको अलग अलग कर देंगे, मैं x बट्टे x प्लस 2 बट्टे x, इस तरह से मैंने कर दिया। यानी ये भिन्न था, x बट्टे x 2 बट्टे x, इस तरीके से मैंने तोड़ दिया। अब ऐसे ही इसको मैं तोड़ूंगा, देखिएगा ये अपने आप में एक ब्रैकेट बना लो, यानी कि मैं इसको इस तरह से तोड़ूंगा, यानी कि y प्लस 2, इसको मैं एक टर्म मान ले रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं y प्लस 2, फिर माइनस, ये वाला माइनस, और ये 2 बट्टे वाई प्लस 2, इस तरह से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये हो जाएगा डी वाई बराबर, ये है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, देखिएगा x से x कट जाएगा, इसको मैं काट दे रहा हूं यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, वहां पे है आपका 2 बट्टे x, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, y प्लस 2, इसको मैं एक ब्रैकेट मान ले रहा हूं, ऐसे समझ लीजिएगा, ये मैंने ब्रैकेट मान लिया y प्लस 2 ऐसे, तो इसको इसके नीचे y प्लस 2 लिख दिया, माइनस 2 बट्टे, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको एक पूरा ब्रैकेट मानो तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो समाकलन ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 बट्टे y प्लस 2 हो जाएगा, ओके, इंटू ये हो जाएगा डी वाई बराबर, इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, 1 इंटू डी एक्स प्लस इसका 2 बाहर ले लूंगा, समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका मैंने अलग अलग कर दिया समाकलन। ऐसे ही मैं इसका अलग अलग समाकलन कर दूंगा, समाकलन 1 अपॉन डी एक्स, फिर माइनस इसमें से 2 में बाहर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 2 इंटू डी वाई हो जाएगा बराबर, समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी सबका अलग अलग कर दिया। अब समाकलन कर दीजिएगा, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, कांस्टेंट है 1, तो 1 के साथ में जो भी रहेगा वो आ जाएगा x, ठीक है, माइनस यह 2। अब देखिएगा ध्यान से, यदि नीचे का अवकलन यानी y का अवकलन करेंगे, dy का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 आएगा और इसका 0, यानी कि कोई भी चीज होती है 1 अपॉन x प्लस a है, इसका आप समाकलन कर लो, यहाँ प्लस माइनस a कुछ भी है तो इसका समाकलन डायरेक्टली लॉग प्लस माइनस a आता है। यदि यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा लॉग y प्लस 2 आ जाएगा, यदि यहाँ पे y माइनस 2 होता तो यहाँ पे y माइनस 2 आ जाता, सिंपली बस इतना है। यहाँ पे x होता और x के सापेक्ष करते तो x प्लस 2 आ जाता, तो सिंपल ही होते हैं, ठीक है, बराबर। ऐसे ये 1 का हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये y है, ये y है, ये y था, ये y की मल्टीप्लाई करें तो ये y आएगा, क्योंकि इसका हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y आएगा, इधर y था पूरा,
इधर x के एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा प्लस, ये है 2 इंटू ये 1/x है, 1/x का डायरेक्टली होता है log x। यदि यहाँ पे x प्लस कुछ होता है, जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 लिख देते, बात खत्म। एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट c जोड़ दे रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले log वाले टर्म को उधर ले जाओ, x वाले को उधर ले आओ, तो y माइनस एक्स, इस log वाले टर्म को मैं उधर ले गया, ठीक है। तो उधर वाले इसको उधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log, सॉरी पहले इसको लिख दे रहा हूँ, इधर ले जाऊंगा तो 2 log y प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा प्लस, और ये आपका 2 log x प्लस c, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये y माइनस एक्स बराबर, इसको लिखेंगे हम तो log y प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे होता है यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस c, इस तरीके से आ जाएगा। या y माइनस एक्स बराबर log m इंटू n क्या होता है, log mn होता है, तो इसी इसमें y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये, सॉरी इंटू आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा प्लस c, ये आ गया। तो ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। यदि अवकल समीकरण को हल करवाता तो यहां तक उत्तर लिखता, यदि कहता कि इस वाली अवकल समीकरण को हल करो तो हल करने के लिए तो बस इतना ही था आंसर, लेकिन अब की बार हल नहीं, ये भी कहा है कि 1, -1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण निकालो। हल तो ये हो ही गया, अब समीकरण निकालेंगे तो समीकरण के लिए देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, और यहां पे क्या है, बिंदु 1, के लिए 1, के लिए, तो यहां पर हम x की जगह पर 1 रखूंगा, यानी y की जगह पर, देखिए y की जगह पर माइनस का 1, फिर माइनस x की जगह पर 1 बराबर, ये है log, यहां पर x की जगह, y की जगह पर माइनस का 1 रखूंगा, माइनस का 1 प्लस का 2 का स्क्वायर इंटू ये है -1 का स्क्वायर प्लस c, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, पहले यहां तक कर लीजिएगा, यहां से बाद में आगे इधर की साइड में करके दिखाऊंगा, इसको मिटा देगा, ठीक है, ओके ऑलराइट। ये देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर, ये है log 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू, और ये है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1, इस तरह से प्लस c, ये है माइनस का 2 बराबर, ये हो जाएगा log 1 हो जाएगा प्लस c, और log 1 का मान कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस c, तो मतलब क्या है कि c बराबर यहाँ पे माइनस का 2, c बराबर कितना आ गया, c की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब ये c की वैल्यू माइनस का 2 इसी समीकरण में रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में, वही आपका उत्तर होगा। तो ठीक है, यहां से यहां तक कर लिया, अब आप ले देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यही आपका उत्तर होगा, इस 1, -1 से गुजरने वाला समीकरण, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर log y प्लस 2 का स्क्वायर इंटू log x स्क्वायर माइनस 2, दिस इज योर आंसर। बस यही आपका उत्तर है, यही उत्तर है आपका सवाल का। इसका उत्तर भी यही दे रखा है, कहां पे, कहां से दिया है मैंने सवाल, ऑलराइट, हाँ ये रहा, इसका है y माइनस एक्स प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही उत्तर है आपका। उत्तर वाला ने क्या दे रखा है, 2 को इधर लिख दिया है, यानी कि y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log, इसको x स्क्वायर को पहले लिख दिया है और y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है, ये उत्तर।
पेपर में उत्तरमाला तो लेकर नहीं जाओगे। अब मैंने तो देख लिया, लेकिन आपको देखना नहीं है, इसलिए उत्तर यहीं पर लिखना है, जहां पर आपका मन करे वहां पर उत्तर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यदि कहे ऐसी आ जाए समीकरण उसको हल कीजिए, तो हल केवल यहीं तक करना है आपको। ठीक है, यहां तक ही करना है, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और सवाल कराता हूं, जाना नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? दो परवलयों वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा एक्स स्क्वायर बराबर वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परवलय पहले समझिएगा। देखिए, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये देखिए चार तरह के परवलय होते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए, ये देखो वाई स्क्वायर आ रहा है एक्स, ये एक्स है तो एक्स की तरफ इसका मुंह होगा। यदि वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स है तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई दे रखा है तो ये वाई वाला जो है, मतलब ये कि वाई की तरफ मुंह खुलेगा ऐसे। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से पहले देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो परवलय दे रखे हैं, ये देखिएगा इस तरह से आपको दे रखा है सवाल में। ये है आपका x, ये है x नेगेटिव, ये है y और ये है y नेगेटिव। ठीक है, यहां पर पहला परवलय देखिएगा, पहला y स्क्वायर बराबर x, यानी x की तरफ मुंह खुलेगा इसका, ये आ गया। इसका नाम क्या है? y स्क्वायर बराबर x। ठीक है, दूसरा है x स्क्वायर बराबर y, यानी कि ये y की तरफ जाएगा इसका मुंह, y ये है, ये गया। तो इसका नाम क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ये अब इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इनके द्वारा कौन सा घिर रहा है क्षेत्रफल? इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो है ये वाला क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। समझिए होंगे अब सारी चीज को। ये बिंदु मैंने O मान लिया, ये वाला बिंदु मैंने मान लिया, मान लीजिए P, मान लीजिए P, इस तरीके से। ठीक है, अब नाम दे रहा हूं मैं, ये O है, P है, ये मैं A मान ले रहा हूं, इधर का हिस्सा B मान ले रहा हूं। तो यहां से मैं एक लंब डाल दूं, इस तरीके से लंब मैं डाल दूं, इस तरह से ये लंब डाल दिया, और यहां पे मैं M मान ले रहा हूं, M। ठीक है, ये ठीक है। अब आपका क्या है देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इस तरीके की कंडीशन बन रही हो, इस तरीके की कंडीशन बन रही हो, और यहां से इस तरीके से, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये टोटल क्षेत्रफल निकाल लूं, ये वाला टोटल क्षेत्रफल निकाल लूं, ये वाला, और इसमें से ये वाला क्षेत्रफल में घटा दूं, ये वाला नीचे वाला क्षेत्रफल में घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास ये वाला क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो वही काम मैं करने वाला हूं, यानी कि मेरे को OAPBO का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि ये बीच वाली स्लिप का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल मुझे चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये टोटल का क्षेत्रफल ऐसे निकालूंगा और ये वाला क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये इतना आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं, और सवाल करोगे तो इतना आसान भी है। चलिए देखिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिएगा, पहली समीकरण आपका जो दे रखा है, पहला वक्र दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसको समीकरण 1 मान लो। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये समीकरण 2 मान लो। इन दोनों समीकरणों को, जो ऐसे वक्र आपको दे रखे हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों वक्र एक तो इस वाले बिंदु पर काट रही है, ये बिंदु तो आपको पता है 0,0, एक ये वाला P बिंदु है। तो इनके जब इनको हल करोगे तो यहां से x और y की वैल्यू निकलेंगी, तो वो वैल्यू हमको बताएंगे कि ये बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखिएगा, यहां से दिखाई दे रहा है, ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, मतलब ये क्या है कि x की वैल्यू वाई स्क्वायर है कि नहीं? तो ये वाली वैल्यू, यानी कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो x, ये एक्स स्क्वायर है और x यानी वाई स्क्वायर बराबर x, यानी कि x की मान वाई स्क्वायर है,
तो यहां पर रख देंगे ये है वाई स्क्वायर की पावर ये एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ये बात समझे, इस x की जगह पर मैंने x बराबर वाई स्क्वायर रख दिया, इधर ये y है, तो इसका मतलब क्या है, ये y की पावर 4 बराबर ये है y, ये घात कट जाएगी यानी कि ये सीधे सीधे बचेगा y की पावर 3 बट्टे नीचे हो जाए, सॉरी y की पावर 4 है, नीचे आ जाएगा y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, तो y से घात कट जाएगा, तो y की पावर 3 बराबर 1। तो इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी बात, जब इधर जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान, चलो इधर से कर रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है यहां पर से, यानी कि x बराबर देखिएगा, ये x बराबर वाई स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे सीधे x का मान 1 आ जाएगा। तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गए 1,1, इतना आ गया, बात खत्म करो। तो ये वाला जो बिंदु है P के जो बिंदु हैं वो कितने बनेंगे, 1,1, ये बन गए P के बिंदु कितने बन गए, 1,1, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, कौन सा क्षेत्रफल चाहिए हमको, ध्यान से समझिएगा, हमको क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमको निकालना है ओ ए पी बी ओ, यानी कि ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल चाहिए, का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम ये टोटल का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, टोटल का क्षेत्रफल यानी कि ओ ए पी एम ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ बी पी ओ, यानी कि ओ ये हो गया बी पी एम ओ, ऐसे, ठीक है, एम ओ का क्षेत्रफल, ऐसे हमने ये घटा दिया, बात समझ में आ गई। यानी कि इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा आप देखिएगा ध्यान से, सारी चीजें यहीं पे, बस लिमिट आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा ये है ओ ए पी ऐसा क्षेत्रफल चाहिए, पहले टोटल का क्षेत्रफल ओ ए पी ऐसे। तो हमारा कौन सा वक्र काम में लिया जा रहा है, ये वाई स्क्वायर वाला, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला। तो हम यहां पर लेंगे, हम कौन सा, पहली बात तो यहां पर पहले डिसाइड कर लो आप कि यहां पर क्या लोगे। यदि यहां पर आप dx लोगे तो यहां पर हमें y लेना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और यदि यहां पर आप dy लोगे तो यहां पर मुझे x लेना पड़ेगा, आपकी इच्छा, जो आपका मन करे, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, हम देखिएगा सिंपली भाषा में हम यहां पे समझना चाह रहे हैं, जो आपका मन करे। तो मैं मोस्टली यहां से क्या है, आप ऐसा करिएगा, यहां पर आप dx ले लीजिएगा। जब dx लेंगे तो यहां पर मुझे लिमिट भी x की लेनी पड़ेगी, यहां पर क्या करनी पड़ेगी, x की लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये इधर की साइड में है, ये x की तरफ जा रहा है और हम ऐसे निकाल रहे हैं इसको, तो x का ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx ले लिया तो मुझे यहां पर y लेना पड़ेगा, और x की लिमिट यहां से यहां तक x की लिमिट कितनी है, यहां से 0,0 है, और यहां पे तो 0,0 है, और यहां से x की लिमिट कितनी है, 0 से 1, यानी 0 से ये x की लिमिट होगी 1, और ये मैंने ले लिया y इंटू dx, फिर माइनस। अब इसमें भी आप डिसीजन ले लो, इसमें भी मैं x ही ले रहा हूं, तो यहां पर मेरे को x की लिमिट लेनी पड़ेगी, x की लिमिट 0 से 1 है, ये तो यही चीज है, यानी कि यहीं से x की लिमिट है, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, यहां पर मैं y लिख दूंगा, ठीक है, यहां पे मैं y लिख दूंगा। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, इस वाले में तो वक्र लिया जाएगा, इस वाले में तो वक्र ये वाला लिया जाएगा, और इस वाले में वक्र लिया जाएगा ये वाला, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ये वाला 0 से 1 ओ ए एम ओ ए, इस वाले में वक्र लिया जाएगा, ये y स्क्वायर बराबर इतना है, तो यहां पर y बराबर हो जाएगा √x, तो ये तो लिया जाएगा 0 से 1 √x इंटू dx, फिर माइनस, ये 0 से 1, और ये वाला वक्र कौन सा है, ये वाला है ओ बी,
ओ भी ये वाला वक्र है, तो ये वाला वक्र है ये वाला, यानी कि यहां से वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिएगा अब इसका मतलब क्या है, इसको बस सॉल्व करना है। 0 से 1 एक्स की पावर ये है 1/2 इंटू डी एक्स माइनस ये कितना, इसका समाकलन कर देंगे एक्स की पावर 3/3 और ये आ जाएगा 0 से 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब यहां से आगे देखिएगा, यहां से आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इसका समाकलन होगा तो ये है 0 से 1, चलो इसका भी डायरेक्ट समाकलन कर देंगे हम। ये कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 और ये वाली लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 0 से 1। ये समझ में आया ये क्यों हुआ? x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, जैसे यहाँ पर किया x की पावर n है n+1 यानी 2 और 1 3, 3/3। ठीक है, माइनस ये 1/3 बाहर निकाल लूंगा और ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 और ये 0 से 1 ऐसे आ जाएगा। ये 2 और 1 3, 3 2 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 0 से 1 माइनस यहाँ पर 1/3 इंटू एक्स की जगह पर 1 रख दूंगा तो 1 की पावर 3 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको कराता हूं। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका पूरा। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये 3/2 है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये 2/3, इसको उल्टा कर देते हैं। जब बट्टे में संख्या होती है नीचे तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/3 हो जाएगा, ये 0 से 1 आ जाएगा माइनस ये 1/3, क्योंकि एक की पावर 3 करेंगे तो 3 ही एक ही रहेगा, नहीं 1 की पावर कितना भी कर लो उसका मान 1 रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा, तो यानी 1/3 ही आ जाएगा। ये आपका 2/3 है इंटू, अब यहां पर भी हम 1 की पावर 3/2 माइनस 0 कर देंगे, क्योंकि x की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, ये माइनस ये 1/3 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, ये पूरा मान 1, 1 की पावर 3 का मान, 1 की पावर 3/2 का मान 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ये 1/3 है, 3 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1/3, इसका मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई, जो भी होगा क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो ये किसका निकल रहा था OAPBO का क्षेत्रफल, यानी कि अब ये वाला क्षेत्रफल निकल आया, ये वाला जो क्षेत्रफल जो हमको चाहिए था, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने ये टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हमने घटा दिया। बस आपको यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल इस टाइप के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हमको लिमिट निकालनी है और ये वक्र ध्यान रखना है कि कौन सा वक्र कहां पर लिया जा रहा है, बात करो। ठीक है, तो 1/3 वर्ग इकाई आ गया अब तक। ठीक है, काम खत्म, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा x की पावर sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे इसको आप सॉल्यूशन करेंगे। कुछ भी मान लो, इसको मैं y मान ले रहा हूं, y बराबर x की पावर sin x। यदि फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है तो उसमें हम लॉग लेकर करेंगे दोनों पक्षों में, तो क्या कहेंगे हम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, log y बराबर log x की पावर sin x हो जाएगा। ये log x की पावर sin x है, इसको मैं आगे ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, log y बराबर sin x log x हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहां पे देखिए अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करेंगे हम dx यानी कि log y d/dx, ये है sin x इंटू log x, इस तरह से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या है कि ये तो चलो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का कैसे अवकलन करते हैं, ये पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं और उनका हमको अवकलन करना है तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो करते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो करते हैं पहले का अवकलन, इस तरह से करते हैं। वही चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये है log y, आप एक चीज और जानते होंगे कि log x का यदि x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, तो ये y है,
यदि ये x होता तो log x का 1/x होता, तो ऐसे log y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। क्योंकि ये y है इसलिए यहाँ पर dy/dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा dy/dx। यदि ये x होता तो डायरेक्ट 1/x। यदि यहीं पर आपका ये y है तो 1/y रहेगा, लेकिन साथ में dy/dx आ जाएगा, बात खत्म। x y का अवकलन x के जैसा ही होता है, लेकिन dy/dx साथ में आ जाता है। ठीक है, बराबर। ये अपने आप में दो फंक्शन वाला रूल लगाएंगे। पहला फंक्शन जो करते हो यानी कि sin x जो करते हो, दूसरे का अवकलन d/dx, ये log x, फिर प्लस। अब की बार दूसरा फंक्शन जो करते हो यानी कि log x जो करते हो, पहले का अवकलन यानी कि d/dx हो जाएगा sin x, इस तरह से चलिएगा। तो इसका क्या है, अवकलन करेंगे 1/y dy/dx हो जाएगा। ये है आपका sin x, और log x का अवकलन करेंगे तो डायरेक्टली 1/x हो जाएगा, फिर प्लस। ये है आपका log x, और sin x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x। sin x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x। ठीक है, अब इस तरीके से अब dy/dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये y इधर चला जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x/x, फिर प्लस ये है आपका log x इंटू ये हो जाएगा आपका cos x। इस तरह से y का मान रख देंगे, y का मान रखने का ये क्या है dy/dx बराबर y का मान कितना, y बराबर x की पावर sin x, और ये है आपका sin x/x प्लस cos x को मैं आगे लिख सकता हूं, इस cos x को मैं आगे लिख सकता हूं, और log x मैंने पीछे लिख दिया। दिस इज योर आंसर। बस इतना करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x की पावर sin x। इस तरीके से यानी फंक्शन की पावर फंक्शन का सवाल आ सकता है, आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।